मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 5, 6, 7 भाग पहाड़ी उपदेश के रूप में जाना जाता है। और ये इसलिए जाना जाता है पहाड़ी उपदेश के रूप में क्योंकि ये पहाड़ पर, एक पहाड़ी पर दिया गया, और ये एक ऐसा भाग है जिसको हमारे महात्मा गांधी जी भी बहुत पसंद करते थे। सो आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर देखें और एक विशेष विषय पर आज हमारा ध्यान केंद्रित रहेगा, और वो है मन में दीन होना। आपके लिए पहले मैं कुछ पदों को पढ़ूंगा, उसके बाद फिर हम थोड़ी देर उस पर विचार करेंगे। पहला पद मैं आपके लिए पढ़ूंगा, मत्ती उसका 5 अध्याय और 3 पद। मत्ती उसका 5 अध्याय 3 पद। धन्य है वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। फिर उसके बाद एक और पद मैं आपके सामने पढ़ूंगा, और पाया जाता है लूका रचित सुसमाचार और उसका 6वां अध्याय 20 पद। लूका उसका 6वां अध्याय और 20 पद। तब उसने अपने चेलों की ओर देखकर कहा, धन्य हो तुम जो दीन हो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य तुम्हारा है। अब यहाँ पर 2 विशेष बातें दिखाई गई हैं, और शायद आपने भी नोट किया होगा। धन्य हैं जो मन के दीन है, ये पहला भाग, और दूसरा भाग ये है कि परमेश्वर का राज्य। जो मन के दीन है, जिनमें नम्रता है, जिनमें दीनता है, दोज हु आर हम्बल, उनके लिए एक रिवॉर्ड है, एक प्रतिफल है। और वो प्रतिफल क्या है? परमेश्वर का राज्य उनका है। कितनी बड़ी बात है। अब आप सोचिए, परमेश्वर का राज्य, मतलब ऐसा राज्य, स्वर्ग का राज्य, एक महान 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 जिसको हम गिनती भी नहीं कर सकते हैं, उन लोगों के लिए परमेश्वर ने देने की प्रतिज्ञा की है जो सिर्फ और सिर्फ मन के दीन है, उनमें दीनता की भावना है। वो अपने आप को नम्र करते हैं, अपने आप को हलीम करते हैं। Those who make themselves humble। अब जब हम हम्बल की बात करते हैं या दीनता की बात करते हैं, तो इसकी परिभाषा इस प्रकार से है कि परमेश्वर के सामने अपने आप को बिल्कुल जैसे जीरो कर देना, शून्य बना देना, अपने आप को कुछ भी नहीं बढ़ा चढ़ाना, लेकिन सब कुछ परमेश्वर की महिमा और उसी की महिमा हो, उसमें मेरी कुछ भी महिमा नहीं हो। तब ये जो इस प्रकार की जो मानसिकता है वो परमेश्वर को बहुत भाता है। और इसी का उल्टा शैतान ने किया, वो घमंड से भरपूर हो गया और परमेश्वर ने उसको नीचा गिरा दिया। हम उस पर नहीं जाएंगे, लेकिन हमारा आज का जो केंद्र बिंदु है वो है मन के दीन। मन के दीन, जो मन में दीनता रहती है। अब मुझे पता है कि आपने ज़रूर, हमारे जो भिखारी होते हैं, बेगर्स, आपको मिलेंगे बस स्टैंड में, रेलवे स्टेशन में, जगह जगह जहाँ पर पार्क हो या शॉपिंग मॉल हो, वहाँ पर आपको बेगर मिले, क्योंकि उनको पता है कि यहाँ पर लोग ज़्यादा आते हैं, तो उनसे कुछ मिलने की आशा रहती है। ठीक है। अब मुझे दुख के साथ तो ये कहना पड़ रहा है कि आजकल बेगर एक बिजनेस बन गया है, एक धंधा बन गया है। लेकिन कुछ में सच में वो बेगर हैं, पुअर हैं, कमज़ोर हैं, गरीब हैं, उनके पास कुछ भी नहीं है अपना, है ना। आपने उस बेगर की हालत देखी होगी कि हार्डली उस पर कपड़ा होता है या जूते चप्पल बहुत ही कम होते हैं, क्योंकि है ही नहीं उनके पास ना, खोने के लिए कुछ नहीं उनके पास। और वो आते हैं आपके सामने, कैसे आते हैं? सावधान होकर के? बिल्कुल भी नहीं। कैसे आते हैं? वो आते हैं पूरा अपना मान सम्मान आपके चरणों में, आपके सामने रख देते हैं और कहते हैं, भाई साहब, बहन जी, अंकल जी,
आंटी जी, और वो भी हाथ फैला करके दे मांगते हैं, हाथ फैलाकर मांगते हैं। वो इतना अपने आप को हलीम करते हैं, इतना अपने आप को दीन करते हैं कि कभी कभी तो सच में तरस आ जाता है। कुछ ऐसे भिखारी हैं जो धंधा करते हैं, उसको हमें चिंता नहीं है, लेकिन जो सचमुच में भिखारी हैं, जिनके पाँव में तकलीफ है या हाथ नहीं है या कुछ अपंग हैं, तो मैं सोचता हूँ कि हमें उनकी सहायता करनी चाहिए। लेकिन जो हट्टा कट्टा है उसको तो भैया बोलो कि भैया काम करो और पैसा लो, लेकिन जो बेचारे जिनके पास कुछ भी नहीं है, कपड़ा भी नहीं होगा, कंबल भी नहीं होगा ठंड के समय, हमें जितना हो सके हमें सहायता करना है। खैर, तो वो क्या करता है, वो अपने पूरे आन बान को जमीन पर डाल देता है और ये आशा करता है, क्या आशा करता है कि आप उसकी ओर देखें और उसको कुछ भिक्षा दें, पैसा दें या खाना दें या जो भी है आप दें, और हमें देना भी चाहिए, इसमें कोई शक की बात नहीं है, है ना। ऐसे लोगों की हमें सहायता करनी चाहिए। प्रभु सहायता करता है, हमें भी सहायता करनी चाहिए, ठीक है। लेकिन जो जैसे मैंने कहा हट्टे कट्टे लोगों को तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो उनका धंधा बन गया, वो काम वाम नहीं करना मांगते हैं। लेकिन जो सचमुच में बेघर हैं, भिखारी हैं, हमको कोशिश करनी चाहिए कि किसी अच्छी तरह जगह ले जा करके उनको खिलाएं पिलाएं या पैसा दें, जो भी है। मेरा पॉइंट इस प्रकार से है कि वो अपने आप को आपके सामने दीन कर दे और तरस खा करके हम पैसा देते हैं, ठीक है। ये एक उदाहरण मैंने इसलिए आपको दिया, जो मन के दीन होते हैं ना, परमेश्वर की दृष्टि में हम परमेश्वर के सामने भिखारी हैं। सुनिए फिर से, हम परमेश्वर के सामने भिखारी हैं, भिखारी बन जाना है। क्योंकि हमारा क्या है भाई, हमारा हाथ पांव, मन, मेरा तन, मेरा सब कुछ, मेरी जान, सब तो परमेश्वर का दिया हुआ है। तो मेरे पास है क्या? कुछ भी नहीं। तो हमें परमेश्वर के सामने अपने आप को, अपने हाथों को, अपने व्यक्तित्व को परमेश्वर के सामने फैलाना है, मांगना है परमेश्वर से। और परमेश्वर, एक बात मैं और आपको बताऊं, परमेश्वर जो व्यक्ति बहुत नम्र है, विनम्र है, दीन है, उसको वो बहुत आदर करता है। अब लीजिए, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह दो व्यक्तियों के बारे में बताते हैं जो मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए। एक तो उसमें से भैया बड़ा जबरदस्त हाई क्लास वाला व्यक्ति था, और दूसरा बेचारा वो अपना सिर भी नहीं उठा पाया परमेश्वर के सामने, बाहर ही खड़ा रहा, वो अंदर भी नहीं गया। इसके लिए मैं आपको पढ़ूंगा लूका रचित सुसमाचार और उसका 18वां अध्याय, लूका 18 और उसका हम देखेंगे 10 पद से 14 पद तक। लूका 18 10 पद से 14 पद तक। दो मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए। एक फरीसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला। फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यूं प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं और मनुष्यों के समान दुष्टता करने वाला, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं, और न इस चुंगी लेने वाले के समान हूँ। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास करता हूँ। मैं अपनी सब कमाई का 10वां अंश भी दे देता हूँ। परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी न चाहा, वरन अपनी छाती पीट पीट कर कहा, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। 14 पद, मैं तुमसे कहता हूं कि वह दूसरा नहीं परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहरा और अपने घर गया, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। हमारे प्रभु यीशु मसीह का पूरा कथन, पूरा उसका उपदेश बिल्कुल और लोगों से बिल्कुल परे है, बिल्कुल अलग है। बिल्कुल साफ रीति से यीशु मसीह इन बातों को
कहते हैं, ताकि ऑर्डिनरी आदमी भी, सामान्य व्यक्ति भी अच्छी तरह से समझ जाए। क्यों? क्योंकि परमेश्वर को घमंड से भरी हुई आंखें, घमंड से भरे हुए बोलचाल बिल्कुल पसंद नहीं है, तिरस्कार करता है। लेकिन जो नम्र है, दीन है, विनम्रता है दूसरों के सामने और परमेश्वर के सामने, वो उनका आदर करता है। एक और पद मैं आपके लिए पढ़ूंगा, बहुत अच्छा पद है, पहला पत्रस 5 अध्याय 5 पद। पहला पत्रस 5 अध्याय 5वां पद। यहां पर लिखा हुआ है, हे नवयुवकों, तुम भी वृद्ध पुरुषों के अधीन रहो, वरन तुम सब के सब एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता से कमर बांधे रहो, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है, परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। ये परमेश्वर का वचन है। तो हमने देखा मेरे मित्रों कि किस प्रकार से मन का दीन होना, आत्मा में दीन होना और व्यक्तित्व में दीन होना परमेश्वर को भाता है। अगर हमारे मन में घमंड वाली बातें या हम अपने मुंह से घमंड वाली बातें बोलें तो परमेश्वर उसका तिरस्कार करता है, उसको ग्रहण नहीं करेगा, बिल्कुल भी नहीं करेगा। तो आइए हम उस जीवते परमेश्वर के सामने क्या ऐसी चीजें मांगे जो हमारे आपके मसीही जीवन के लिए बहुत अत्यंत आवश्यक होगा। एक बात हम परमेश्वर से मांग सकते हैं दीनता के साथ, वो है उसका अनुग्रह। आइए अपने हाथों को उठा करके उसके सामने प्रार्थना करें, प्रभु ओ मेरे स्वर्गीय पिता, महान परमेश्वर पिता, मुझे तू अपने अनुग्रह से भर दे, मुझे अपने अनुग्रह दे ताकि मैं मसीही जीवन बिता सकूं, ताकि मेरी कमजोरी में तेरा अनुग्रह पनपता रहे, तेरे अनुग्रह के द्वारा मैं पापों में विजयी हो सकूं। तो एक जो हम मांग सकते हैं, एक अगर मैं कहूँ आत्मिक भिखारी के रूप में परमेश्वर के सामने मन में दीन हो करके, क्योंकि परमेश्वर का राज उन्हीं का है जो मन के दीन है ना। तो यदि आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना मांगते हैं तो परमेश्वर से उस अनुग्रह के लिए प्रार्थना करें। फिर एक दूसरी बात हम परमेश्वर से मांग सकते हैं कि परमेश्वर मेरे पाप जो मैंने किए हैं या दूसरों ने मेरे प्रति किए हैं उनको मैं क्षमा करूं। क्योंकि देखिए प्रभु से पापों से क्षमा मांगना बहुत आसान है। हमने है ना, हमने बोलते भाई पापों से क्षमा मांगो, प्रभु के अगेंस्ट में कोई किया हम क्षमा मांग लेते। लेकिन दूसरे जब हमारे प्रति कुछ गलत काम करते हैं, उल्टे सीधे बातें मेरे विरोध में होती, तो मैं उनको कैसे क्षमा करूं? तब तो ऐंठ जाते हैं। उसने मेरे साथ ऐसा किया, मैं उसको देख लूंगा, मैं उसको देख लूंगी। मेरे प्रिय, अगर इस प्रकार की मानसिकता, इस प्रकार की भावना यदि हम अपने दिल में रखें तो मन जो आत्मा में हम या मन में जो हम दीन बनना है वो कहाँ है? फुर उड़ गया। नहीं है वो घमंड है, प्राइड है उसमें। नहीं, अगर दूसरे हमारे विरोध में कोई बात करते हैं, पाप करते हैं हमारे विरोध में, तो हमें भी उनको क्षमा करना है, और ये परमेश्वर के अनुग्रह ही से हो सकता है। फिर तीसरी बात हम परमेश्वर से और मांग सकते हैं, और वो है कि दूसरों से हम प्रेम रखें। अब परमेश्वर से प्रेम रखना ठीक है, मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं, मैं परमेश्वर से प्रेम करती हूं, लेकिन उनका क्या जो प्रेम करने लायक ही नहीं है मनुष्य की दृष्टि से। आपको पता उसने मेरे लिए क्या किया? अरे उसने कई मेरे जीवन में अगेंस्ट बातें में की, मैं कैसे उससे प्रेम रख सकता हूं? मैं कैसे उससे प्रेम रख सकती हूं? मेरे भाई बहनों,
हमें परमेश्वर से ये मांगना है कि वो मुझे अनुग्रह दे कि जिनको मैं प्यार नहीं कर सकता, जिनके प्रति मेरे मन में घृणा है, द्वेष की भावना है, विरोध की भावना है, उनको मैं प्रेम कर सकूं। हाँ, ये हमें मांगना है भिखारी के रूप में अपने परमेश्वर से, ये मांगना है। आशा है कि आप मेरी बात को समझ रहे। और जब मैं आपसे ये बातें कह रहा हूं तो मैं अपने आप से भी कह रहा हूं। जी हाँ, तो इन बातों पर आप ध्यान दीजिए। फिर एक और चीज है जो आप और मैं परमेश्वर से मांग सकते हैं भीख के रूप में, उसके अनुग्रह जो हमारे ऊपर है। जैसे एक पापा अपने बेटे को देता, परमेश्वर भी अपने बच्चों को देता है। और वो भीख है कि पवित्र आत्मा मेरे जीवन में कंट्रोल ले ले। प्रभु, तेरी आत्मा, तेरी पवित्र आत्मा मेरे एक एक रग में, एक एक व्यक्तित्व में, पूरे मानसिकता में, पूरे मेरे जीवन में भर जाए। पवित्र आत्मा से मेरा मन, मेरा शरीर, मेरा विवेक भर जाए, कंट्रोल हो जाए। यही तो लिखा हुआ है ना बाइबल में। क्या लिखा हुआ है? इफिसियों 5:18, शायद आपको याद होगा, मैं आपके लिए पढ़ देता हूं फिर भी। इफिसियों 5:18 क्या लिखा है? यहां लिखा हुआ, दाखरस से मतवाले न बनो। क्यों? क्योंकि इससे तो लुचपन होता है, परंतु पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। और ये आप प्रार्थना करें प्रभु परमेश्वर से, प्रभु मुझे तू अपनी आत्मा से भर दे। आहा, मुझे तू अपनी आत्मा से भर दे। सच्चे मन से कहें, पवित्र मन से कहें। यह है मन में दीन होना। मन में क्या होना? मन दीन होना, मन के दीन होना। एक और मैं रिक्वेस्ट हम मांग सकते हैं परमेश्वर से, वो ये है कि डिजायर टू नो गॉड मोर एंड मोर। एक ऐसी आरजू, एक ऐसी इच्छा कि मैं परमेश्वर को और व्यक्तिगत रूप से जानूं। अब वो कैसे जान सकते हैं? पहले तो हम प्रार्थना करें, प्रभु परमेश्वर तू मुझे इतनी सामर्थ्य दे, मुझ में इतनी क्षमता दे कि मैं तुझे और जानूं, तेरे वचनों को और गंभीरता से पढ़ूं, तेरे वचनों पर और गंभीरता से मैं मनन करूं, उन पर चलने कि तू मुझे सामर्थ्य दे। तो जब हम ऐसी बातें करते हैं मेरे प्रियो, तो हम अपनी डिजायर्स, अपनी इच्छाएं, अपने आप को मार करके प्रभु के सामने डालते हैं। और तब धीरे धीरे हम प्रभु को और अच्छी तरह से जान लेते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि बच्चे जो है हमेशा, समझ लीजिए 24 घंटे अपने माँ बाप के साथ होते हैं, है कि नहीं? तो माँ बाप जो सोचते हैं, माँ बाप जो करते हैं, वही बच्चे देखते हैं और वही अपने जीवन में भी ढाल लेते हैं, या माँ के समान या बाप के समान या दोनों के समान। और धीरे धीरे ऐसा पता पड़ता है कि ये बच्चे जो हैं इस पर्टिकुलर माँ बाप के हैं। मेरे प्रियो, हमारा व्यवहार, हमारी बोलचाल, हमारा रहन सहन, हमारा सब कुछ परमेश्वर के आत्मा के अनुसार होता रहे। और इसके लिए हमें परमेश्वर से भीख मांगनी है, परमेश्वर से मांगना है, प्रभु तू मेरी अगुवाई कर, मेरी सहायता कर। अपने आप में तो मैं नहीं कर सकता, अपने आप में तो मैं नहीं कर सकती, ओ प्रभु तू मेरी अगुवाई कर। मेरे प्रियो, जब हम ऐसे मांगते हैं प्रभु से, मन में दीन होकर के, आत्मा में दीन होकर के, तो परमेश्वर हमें जरूर अपने गुणों से भरेगा, क्योंकि ये उसका वायदा है, ये उसकी प्रतिज्ञा है। और रिवॉर्ड क्या है? अरे साहब, परमेश्वर का राज। मैं आपके लिए फिर से पढ़ूंगा वो प्रतिज्ञा जो परमेश्वर ने दिया है, धन्य है वे। मत्ती उसका 5 अध्याय और 3 पद क्या लिखा हुआ है? धन्य है वे जो मन के दीन है। एक प्रकार से आत्मिक भिखारी हैं, जो परमेश्वर से चाहता है दीनता से
क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। लूका वाला भी मैं पढ़ देता हूं आपके लिए। लूका रचित सुसमाचार और उसका 6 और 20 पद, 6वां अध्याय और उसका 20 पद। तब उसने अपने चेलों की ओर देखकर कहा, धन्य हो तुम जो दीन हो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य तुम्हारा है। हालेलुया। आइए परमेश्वर के राज्य के अधिकारी होने के लिए मैं और आप मन में दीन, विनम्र, नम्रता अपने मन में भरे। आमीन।